सो मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं हर्षद किडनैप तो नहीं हो गए ना? व्हाट? ज्योति भाभी क्या बात कर रही हैं? पंटर और किडनैप? हो ही नहीं सकता। व्हाट? क्यों तिवारी? साहब सही बोल रहे हैं। एक बार को आप कहेंगे कि अरशद साहब कबूतर बनकर उड़ गए तो मान लूंगा, लेकिन किडनैप ना 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 नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। ज्योति भाभी, ज्योति भाभी मैंने कहा ना, पंटर लद्दाख गया है, 2-3 दिन में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। व्हाट? तिवारी जी साहब, हमें गार्डन का हर घोंसला चेक करना है। ओके चलो। बाय ज्योति भाभी, बाय पंटर, आई मीन बाय हम, सॉरी चलो चलो मी। व्हाट? सुबह नाश्ते में गट्टे की सब्जी बनाई थी मैंने, वो भी नहीं खाई। मुझे इंदौर चले जाना चाहिए था शायद। वैसे भी यहां बैठकर इंदौर का सारा काम सर पर आ ही गया। दिन में 15-15 कॉल आ रहे हैं निक के और दासानी के वहां। सेकेंडरी इनकम का सोर्स ढूंढ निकालना पड़ेगा। सर मेरे जो जीजा है ना, वो सुबह जॉब करते हैं और शाम को चाय का ठेला लगाते हैं। चाय बेचू है? हाँ नहीं सर, मेरा कजिन भी गांव से फणस और आम लाके बेचता है। तो सर आपके मनोज भैया, उन्होंने कॉफी वेंडिंग मशीन का बिजनेस शुरू किया था सर, वो कैसे चल रहा है? हाँ सर, वो भी कुछ खास नहीं चल रहा है। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद बेटा 10 होता है। अरे 10 ही तो नहीं है, 9 ही है। 10 खरीदी थी ना मैंने। तो एक बिक गई होगी ना? नहीं बिकी है, सुबह ही तो ताना दे रहे थे, भूल गए? तो फिर 10वीं मशीन कहाँ गई? वही तो समझ में नहीं आ रहा। आसमान खा गया, जमीन निकल गई, या फिर घर में चोरी हो रही है और किसी को पता ही नहीं है। मनोज, मंगेश से पूछा क्या? मंगेश को क्या पता इसके बारे में? आपका मतलब है कि मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि उससे एक बार पूछ लो बस। अरे क्या बात है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों एक साथ। कहाँ गया था तू? बैंक लूटने गया था। क्यों? मजाक का टाइम नहीं है मंगेश, मेरी एक मशीन गायब है घर से। तुझसे परेशान होके भाग गई होगी। अगला नंबर मेरी मम्मी का है। सच सच बता, मशीन कहाँ है? हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़ मेरा। क्या मतलब कि तेरी मशीन मैंने चुराई है? देखो, अगर तुमने कुछ किया है तो बोल दो। हाँ, हम लोग विद्या को नहीं बोलेंगे। अरे क्या नहीं बोलेंगे, मैंने कुछ किया ही नहीं है। कहाँ फंस गए मैं और मेरी मम्मी यहाँ पे? क्या फैमिली है ये? मंगेश! मनोज! अरे राधिका, तुम कहाँ चली गई थी? वंदु से पूछने गई थी। विद्या सुबह से घर ही नहीं आई है। क्या? मेरे बाबा! आपने जिस तरह तिवारी को बिल्ली बनाया था ना, आप उस पंटर को कबूतर बनाने का मंत्र मुझे सिखा दीजिए। देखिए उस पंटर कबूतर को। अच्छा साहब, वो तो उड़ गए। आ जाएंगे तुम्हारे फादर, पिताजी, अब्बा।
ज्योति भाभी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पंटर वापस आ जाए। आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। तो दक्षेश भैया आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। हाँ पुलिस स्टेशन क्यों? अरे क्यों क्या, हर्षद मिसिंग है ना, तो उनकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए चलिए। कोई फायदा नहीं है। क्यों? हाँ, क्योंकि ज्योति भाभी, पुलिस 24 घंटे से पहले मिसिंग रिपोर्ट लिखती नहीं है। ज्योति भाभी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैंने आपको कहा ना कि पंटर गुरुदेव अक्षय के साथ लद्दाख गया है। आ जाएगा वापस। पापा, मम्मी को बताए बिना पापा बाथरूम तक नहीं जाते। हाँ बेटा, वो बाथरूम नहीं लद्दाख गए हैं, इसीलिए नहीं बताया है। What? मेरे पापा। दक्षेश भैया आप है ना, एक काम कीजिए, वो जादूगर है ना, क्या नाम बताया था आपने उसका? जादूगर अक्षय। हाँ, वो जादूगर को फोन लगाइए और पूछे ना उनसे हमारे हर्षद कैसे है, क्या कर रहे हैं, पूछे ना कहाँ है हमारे हर्षद। अरे ज्योति भाभी, कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा ना, लद्दाख में नेटवर्क है ही नहीं। What? आपका फोन बज रहा है। दक्षेश भैया, अक्षय लक्ष्मण, वो जादूगर का फोन है, देखिए। अरे उठाइए ना फोन। एक मिनट, ये अक्षय जादूगर नहीं है, ये तो अक्षय दूध वाला है। What? एक मिनट, अगर ये अक्षय दूध वाला है तो हमने इसका नाम अक्षय जादूगर क्यों सेव किया है? बेटा, वो इसलिए क्योंकि वो एक गाय से 2 लीटर दूध निकालता है और बेचता 10 लीटर है, तो हुआ ना वो जादूगर। अंकल, ये जादू नहीं करता है, वो दूध में पानी मिलाता है। अच्छा, मैं अभी उसका दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ। 1 मिनट। ए अक्षय। हाँ? गुरुदेव से सीधा अक्षय? अब अच्छा एक बात बता, हर्षद मिला या नहीं? नहीं मिला। I mean, तेरे इस महीने का बिल नहीं मिला। कौन सा बिल? ओ, लगता है हर्षद के घर वाले तेरे आसपास बैठे हैं। हाँ, आजकल गोपी गाय दुधारू नहीं रही। गुड, ऐसे ही कोर्ट में बात करता रहे। सुन, तुझे हर्षद कबूतर को किसी भी हाल में ढूंढना होगा, और वो भी 2 दिन के अंदर अंदर, वरना क्या? दूध फट जाएगा? वरना हर्षद हमेशा के लिए कबूतर बन के रह जाएगा। ओह माय गॉड, मेरे पापा। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास दक्कू, सिर्फ 2 दिन। क्या विद्या ट्यूशन लेने आई ही नहीं? और उसने फोन कब किया था ये बताने कि वो नहीं आएगी? सुबह 6 बजे। हाँ नहीं, ओके। भगवान, मेरी बहू को सही सलामत वापस भेज देना। अधिका, हर्षद भी गायब है क्या? हाँ, किसी को कोई पता ही नहीं कहाँ है। अरे कमाल है, घर में हो क्या रहा है? हाँ, हर्षद गायब है, विद्या नहीं अभी तक आई, मेरे पैसे गायब है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मी। मैंने भी हर जगह फोन करके देख लिया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए। हाँ। विद्या, तू कहाँ थी? हम लोग कब से परेशान हो रहे हैं, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। कितने फोन किए बेटा? सॉरी, मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, सॉरी। मम्मी तू कब आई? अभी आ रही हूँ। तुझे पता है इसने तेरे पीछे से मुझे क्या क्या बोला है? चोर बोल रहा था मुझे। हाँ, तो मेरा एक कॉफी मशीन मिसिंग। तो इस घर में अगर कुछ भी गायब होगा उसका मतलब यह है कि वो मैंने चुराया है। और कौन लेगा? मशीन मैं लेकर गई थी। हाँ?
तुम लेकर गई थी? तो कहाँ है मशीन? बेच दी। बेच दी? काका पूरे 6,000 है। आप घर के बड़े हैं, कमाई आपके हाथ में देना ही ठीक होगा। 6,000 में मशीन बिक गई? हाँ, पूरे 1,000 का मुनाफा। लो। अरे वाह। कौन से कैफे में बेची? कैफे नहीं, घर में बेची है। वो शास्त्री जी है ना माहिम वाले, जिनके यहाँ मैं ट्यूशन लेने जाती थी, उन्हें बेचती। कॉफी मशीन है तो हम यही क्यों सोच रहे हैं कि कैफे और रेस्टोरेंट में ही बिकेगी, घर में भी बिक सकती है। मैंने बस कोशिश करके देख ली। मैंने तो बोला ही था कि मशीन बेचना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इस मनोज से ही नहीं होता ये। तू चुप कर। क्यों चुप रहा हूं? पैसे तूने गवाए और उसकी भरपाई मेरी मम्मी कर रही है। मंगेश, यही कमाई करवाने के लिए तूने मेरी मम्मी से शादी की ना? अरे अरे क्या बोल रहा है तू ये? सही बोल रहा हूं मैं। मनोज, मनोज, बात करने। क्या हुआ मतलब? तुझे किसने कहा था मशीन्स बेचने जाने के लिए? किसी ने नहीं, घर में रखी थी, मैंने सोचा मैं कोशिश करके देख लेती हूँ। सारी कोशिश तुम अकेले करोगे? पेपर मिला मुझे, लोन लिया है तुमने और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। बता के जाती तो तू जाने देता, तेरा ईगो आड़े नहीं आ जाता। विद्या, मैंने मशीन्स इसलिए नहीं खरीदे कि तू उसे घर घर जाके बेचे। बिजनेस करने के लिए मैंने इन्वेस्ट किया है, और अगर वो सिरदर्द है तो मेरा सिरदर्द है, तेरा नहीं। उसे मैं ही बेचूंगा। मनोज, अगर तुझसे नहीं हो रहा है और मैंने कर दिया तो ऐसा क्या बवाल हो गया मनोज? तुझे समझ में क्यों नहीं आता? तूने सुना नहीं तेरा बेटा क्या कर रहा था? कमाई करवाने के लिए शादी की मैंने तुझसे। हाँ? अरे उसके बोलने पे कभी ध्यान नहीं दिया तूने इसके पहले, आज ऐसा क्या हो गया? मनोज, जरूरी है सब कुछ तू ही करे? जरूरी नहीं है, मैं जानता हूं कि तुमने इससे पहले भी हमेशा मेरा साथ दिया है, और ये हमने तय भी किया है कि घर की जो भी जिम्मेदारियां होंगी वो हम शेयर करेंगे। लेकिन इस बार वाकई में मुझे लगा कि मैं मैनेज कर लूंगा। क्यों? मैं बीमार हूं इसलिए? राज, जब से शादी हुई है ना तब से हम एक टीम है। लाइफ के सारे मैचेस हमने एज अ टीम खेले। हाँ, कुछ जीते हैं कुछ नहीं जीते हैं, पर टीम कभी नहीं तोड़ी है। अब सडनली लाइफ के मैच तुम अकेले खेलो और मैं कोने में बैठकर तुमको खेलता देखते रहूं, ऐसा नहीं होगा। भाड़ में जाइए शेयरिंग केयरिंग फलाना डिमका। मैं अभी बोल दे रहा हूँ विद्या, भले ही पड़ी रहे मशीन घर में, लेकिन तू उन्हें बेचने नहीं जाएगी। ठीक है, कर अकेले। तुझे ऐसे ही दिखानी है ना तेरी मर्दानगी, तो मुझे भी कुछ नहीं। पड़े रहने दे घर में, और 10 दिन पड़े रहने दे। घाटे का सौदा कर या जला डाल, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। विवान की एडवाइस मानकर मैंने डिसाइड किया है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ मैंने केटरिंग का ऑर्डर कभी ना कभी किया है ना, उन सबको दोबारा कॉल करूंगी।
कम एक मिनट इतना स्ट्रेस प्लीज मत लो। तुम्हारा रिकवरी पीरियड चल रहा है। हाँ, सो जस्ट रिलैक्स ना। एक्साइटमेंट में तुम कुछ करने जाओगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगे, फिर इश्यूज बढ़ेंगे। रिलैक्स, फिट हो जाओ, तबीयत सुधारो। बाद में है ही काम, करना ही है काम। एंड सच बात कहूँ, तुम्हें इतना टैलेंट है ना मंजूरानी कि तुम्हें ऐसे फोन करने की जरूरत नहीं है। सामने से फोन आई, मैडम हमारे लिए प्लीज ये बनाइए ना, केटरिंग प्लीज प्लीज प्लीज। अरे सीरियसली, थैंक यू मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। नहाने जाओ। एनी मोर क्वेश्चंस? ओके। हमें छोड़ के कहाँ चले गए? ज्योति भाभी, आपने C4 CCTV फुटेज चेक किया? सीसीटीवी? व्हाट? देखो भाई, वो हमारे C4 सोसाइटी से किडनैप हुए हैं ना, तो C4 CCTV फुटेज तो चेक करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि और कहाँ से, कैसे, कब, क्यों और किसने किडनैप किया है। देखो, अभी के अभी CCTV फुटेज चेक करते हैं। नो 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 नो, ये हम सीसीटीवी चेक नहीं कर सकते। क्योंकि सीसीटीवी कैमरास खराब है ना तिवारी? किसने कहा साहब? मेरे रहते सीसीटीवी खराब हो ही नहीं सकते। तिवारी जी, तो हम अभी के अभी वो CCTV चेक करते हैं। हाँ, चलिए चलिए। साहब, इनसे मिलिए साहब। ये है श्रीमान पक्षी नारायण जी। How are you? साहब, ये आपसे पूछ रहे हैं हाउ आर यू। साहब, इनका पक्षियों से कुछ अलग ही रिश्ता है, इसीलिए पक्षियों की जबान में ही बात करते हैं। तिवारी, कहाँ से पकड़ के लाए उस नमूने को? काव काव। साहब, किसी से प्रेम से बात करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। साहब, हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, बहुत ही पक्षी प्रेमी आदमी है। हाँ, पर ये हमारे किस काम के? व्हाट? हमारे किस काम के? अरे साहब, इनमें एक विशेषता है, जब ये बांसुरी बजाते हैं, पक्षियों को आवाज देते हैं ना, तो सारे पक्षी दौड़े चले आते हैं, मतलब उड़े चले आते हैं। हर्षद साहब को ढूंढने में हमारी बहुत मदद कर सकते हैं ये। ओह माय गॉड, नेकी और पूछ पक्षी भाई, काव 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 काव। तो अभी मिलाते हैं आपके मित्र हर्षद जी से, लेकिन उनको बुलाने के लिए हमें खुला आसमान चाहिए। हाँ, तो काव 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 काव। अरे है ना, हमारे सोसाइटी का गार्डन। तो चलिए मिलने की तैयारी कर लीजिए हर्षद जी से। लेट्स गो। काव 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 काव। आइए चलिए चलिए। मम्मा, ये जूस और ये खाने के बाद वाली दवाई। डैडी ने तुम्हारे फोन पे भी रिमाइंडर लगा रखा है क्या? ट्रिंग ट्रिंग, ये लो, वंदना की दवाई का टाइम हो गया है। नहीं, विवाद ने एक ऐप बताया है जिसमें हम में से कोई भी आपको दवाई देगा ना, तो उस पर अपडेट कर देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि आपने दवाई ले ली है। वाओ, विवाद स्मार्ट होता जा रहा है। हाँ, ये देख, उसका सजेशन मान के मैंने भी अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन रेडी किया है। ओह नाइस। अगर उसे बताऊंगी ना, तो वो तो चने के झाड़ पे चढ़ जाएगा। अच्छा सुन, बैठना, बात करनी है। बैठना, कुछ बात करनी है। ओके। ओके। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। ये सोचो कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ जो अपने दिल की सारी बातें तुमसे कर सकती। ओके ओके, बोलो। ऑफ कोर्स मम्मा, बोलो ना। प्यार जो होता है ना सखी, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग है। और जब आपको प्यार हो जाता है ना, तो आपको दुनिया में
सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। बट एट द सेम टाइम आपको ये पता होना जरूरी है कि आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे क्यों प्यार करता है। I mean, कहीं उसका प्यार सिर्फ एक रीबाउंड लव तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है ना सखी, तो आप अपनी सारी जिंदगी यही सोचते हुए बिता देते हैं कि आपने जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया वो आपकी लाइफ में सिर्फ इसलिए है क्योंकि किसी और ने उसका दिल तोड़ दिया। माँ, आप डैडी के प्यार पर शक कर रही हैं? I mean, डैडी जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं। मधुरा आंटी पर उनका सिर्फ क्रश था और वो आपसे ही प्यार करते हैं। प्लीज आप एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि आप उनका रिबाउंड लव है। ओके, रिलैक्स प्लीज। ओके। हंस क्यों रही हो? तुम्हें लगा कि मैं अपनी और राज की बात कर रही हूँ? हाँ, फिर? मैं तुम्हारी और विवान की बात कर रही हूँ सखी। What? हाँ देखो, विवान और अन्विता का अभी ब्रेकअप हुआ है ना, तो होल्ड ऑन ओके। मैं और विवान सिर्फ दोस्त हैं। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। प्लीज आप ये सब मत सोचिए। ठीक है, जस्ट फ्रेंड्स नहीं सोचती। बट यू नो व्हाट, प्यार जो होता है ना वो वजह देख के या समय देख के नहीं होता है सखी, बस हो जाता है। और प्यार एक ऐसी फीलिंग है, ऐसा एहसास है जिसे सेलिब्रेट करना चाहिए, अवॉइड या इग्नोर नहीं। ओके ओके, पॉइंट नोटेड। आप जूस पी लेना। एम्बैरेस क्या हो रही है? बोला ना मम्मा, ये फ्रेंड हूँ। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ओहो ओके। हंसो मत। आइए जल्दी आइए। देखिए ये रहा खुला आसमान। बुलाइए मेरे पंटर को बुलाइए। अरे अब ये बांसुरी बजा रहा है, पक्षियों को बुला रहा है। हाँ, पर इतनी बेसुरी बांसुरी क्यों बजा रहा है? बेसुरी? अरे पक्षी नारायण जी, अरे सेक्रेटरी साहब। हाँ, ये देखिए आपके मित्र हर्षद जी बैठे हैं। ओ पक्षी नारायण जी, इधर आइए। हाँ, मुझे मेरा दोस्त हर्षद अग्रवाल चाहिए, जो कबूतर बन गया था। ये कौवा है, कौवा देखिए। व्हाट? मतलब दोनों अलग अलग होते हैं क्या? तो जो इसे ये भी नहीं पता। अरे सेक्रेटरी साहब, ये पक्षियों में हम भेदभाव नहीं करते। ये ऊंच नीच जात पात ये सब इंसानों ने बनाया है। पक्षी इन सब तो परे है। अरे मरी गया, ये तो मुझे ज्ञान दे रहा है। मुझे हर्षद अग्रवाल चाहिए जो कबूतर बन गया था। आप उसे बुलाइए, गुटरगू कीजिए, गुटरगू। हाँ, आ जाएगा। सिर्फ 2 साल रुक जाइए। 2 साल? असल में मैंने कौवा बुलाने का कोर्स किया है। कबूतर बुलाने के कोर्स में 2 साल लग जाएंगे। क्या है? सर मेरा नाम मनोज वागले है, मैं बेस्टकेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हूँ और एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट आपके लिए लेके आया। नहीं चाहिए हमें। सर सुन तो लीजिए ना सर। क्या होगा? तेल साबुन या ऐसा ही कुछ होगा ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बेस्टकेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टीवी ब्लूटूथ स्पीकर ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए हमें। नहीं सर, टीवी ब्लूटूथ स्पीकर नहीं है, ये बेस्टकेन कंपनी का इंस्टेंट कॉफी मेकर मशीन है। अरे नहीं चाहिए हमें। आप सुन तो लीजिए, मैं भूल जाऊंगा एक्चुअली वो। क्या हुआ जी? क्या बेच रहा है ये? हेलो मैडम, मैं बेस्टकेन प्रोडक्ट कंपनी से आया हूँ। ये है हमारा कॉफी मेकर।
इसमें इसमें मैडम अच्छा तो क्या क्या बनता है इसमें? मैडम आप टोकिए मत ना, मैं भूल जाऊंगा। इसकी 6 सेटिंग्स आपको देंगी डिफरेंट कॉफी फ्लेवर्स। ये है अमेरिकानो, फिर ये है कैपेचिनो, फिर ये है मोका, इटालिनो और एक्सप्रेसो। ये तो 5 ही हुई। हाँ 5 ही। ओह, जो मशीन तुम बेचना है उसके बारे में तुमको खुद को ही कुछ नहीं पता? नहीं पता है ना, ये मैनुअल है ना सर, इस पे आप पढ़ सकते हो मतलब। तो तुम किस लिए हो? हाँ? और अगर बेचना ही है तो ढंग से समझाओ ना। मैं समझाता हूँ सर। ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ से कॉफी डालते हैं, कॉफी पाउडर डालते हैं, यहाँ पे पानी डालते हैं, और यहाँ पे ये आपको जो फ्लेवर चाहिए उसके हिसाब से आपको मनचाही कॉफी मिलती है। अच्छा, तो प्लग नहीं लगाना पड़ता है? अभी केबल है तो प्लग तो लगाएंगे ही ना। ये ऐसे कैसे बात कर रहा है आपसे? टाइम पास कर रहा है यहाँ पे तू? हाँ, नहीं चाहिए तेरा मशीन, चल जा, निकल। अरे 1 मिनट, मशीन निकालिए, सुन लो ना, पूरा डेमो दे रहा हूँ। अरे नहीं चाहिए तेरा मशीन। अरे रुक, मेरा मशीन टूट जाएगा यार। लग गया। अरे बाप रे, और दिया इसने तो। मैडम मेरी मशीन टूट जाती इसलिए मैंने दरवाजे को धक्का मारा। अरे मशीन के चक्कर में मेरे पति का सर टूट गया, उसका क्या? तू पुलिस को फोन कर। अरे पुलिस क्यों? अरे मैंने गलती से। हेलो कांदूरी पुलिस स्टेशन। हाँ, कोई बात नहीं, आई विल टेक केयर। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके। अरे आइए राजेश भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। रघुनाथ बिजलानी सेठ नहीं दिख रहे? अरे वो नहीं दिख रहा तो क्या हुआ, उसका बड़ा भाई रघुनाथ बिजलानी आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार है। अरे वो प्रभुनाथ ना प्रभु के दर्शन करने के लिए 4 धाम की यात्रा पर गया है। अच्छा। 1-2 महीने में आ जाएगा। तब तक उसने मुझे कहा है कि मैं उसका सारा काम संभालूं और सबसे ब्याज की वसूली भी करूं। हाँ, लेकिन उसने कहा है राजेश भाई से प्यार से बात कीजिएगा, वो हमारे फैमिली के सदस्य जैसे हैं। राजेश भाई, आप पहले महीने का ब्याज लाए हैं ना? जी। 50,000 देने से, लेकिन ये 45 है, 5,000 कम है। राजेश भाई कोई बात नहीं, मैं कौन सा ऊपर जा रहा हूँ या आप मुझे छोड़कर भागे जा रहे हैं? माफ करना सेठ जी, इस बार भी 3,000 कम दे रहा हूँ। कैसे आए हो? बस पे? नहीं सेठ, बाइक से आया हूँ। तो अपनी बाइक यहाँ पे छोड़ दो। अरे सेठ, ऐसे में आना जाना कैसे करूंगा? अरे ऑटो है, टैक्सी है, ट्रेन है, बस है, यहाँ पे पैदल? तकलीफ हो जाएगी सेठ। तभी तो याद रहेगा कि ब्याज के पूरे पैसे चुकाने हैं। माफ करना सेठ, अगले महीने पूरा पेमेंट ला कर दूंगा। पिछली बार भी कम लाए थे, मैंने कुछ बोला था नहीं ना? भाई बार बार एक ही गलती को माफ करना कहाँ की समझदारी है? एक काम करो, अपनी बाइक की चाबी दे दो। जय श्री कृष्ण। जो 5,000 जो मैंने कम दिए वो कल मैं लाकर दे देता हूँ। अरे राजेश भाई, आपसे कोई शिकायत नहीं है। अरे 5,000 ही कम है ना, अगली बार 5500 दे देना, 500 रुपए ज्यादा। आप तो हमारे घर के सदस्य जैसे हैं। 5500 मतलब 5,000 पे 10% ब्याज। धंधे में हिसाब किताब बराबर होना चाहिए, नहीं तो यारी दोस्ती में गड़बड़ी हो जाती है। चलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ दादा, क्या हुआ? तो इस बात के लिए उसने पुलिस बुला ली? देखना, और इतना ही नहीं, उसकी पूरी की पूरी बिल्डिंग इकट्ठा हो गई थी छोटी सी बात के लिए। जैसे मैंने जानबूझ के दरवाजा दे मारा उसके मुंह पे, उल्टा वो मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर रहा था यार। सब तैयारी करके गया था मैं, वो सुनने को तैयार नहीं था। क्या होता है ना दादा, एक सेल्समैन को ना अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है, तो
तो इसीलिए ना पहले सेंटेंस से ही हमें ऐसा कुछ कहना होता है कि सुनने वाले को ना आगे सुनने का मन करे। कई साल पहले मैं भी सेल्स डिपार्टमेंट में था। मेरे बॉस ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। कहा था कि कस्टमर के ना से ना नाराज मत हो जाओ। इनफैक्ट उसे ध्यान से सुनो और उसी बात को मुद्दा बनाकर बात आगे बढ़ाओ। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। हैव टू। वैसे सॉरी यार, तेरे को अननेसेसरी चक्कर हुई, परेशान हो। नहीं नहीं, मैं उसी एरिया में आया था तो। उस एरिया में तेरा क्या काम था? एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी तो। ओके। विद्या भी ना तेरा टेक्निक यूज करती होगी। संभाल। हाँ, तभी उसने एक दिन में एक मशीन भेज दी। क्या? हाँ, ऐसे ही घर जा जाके। ओह, तो तुमने विद्या को थैंक यू बोला? मैं अभी बोल दे रहा हूँ विद्या, भले ही पड़ी रहे मशीन घर में, लेकिन तू उन्हें बेचने नहीं जाएगी। ठीक है, कर अकेले। तुझे ऐसी दिखानी है ना तेरी मर्दानगी, तो मुझे भी कुछ नहीं। नहीं, उल्टा लड़ाई की। कल रात भी उसने बात नहीं की, आज सुबह भी नहीं। एक मिनट दादा, ये क्या? गजरा है, विद्या को दे देना, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद्या। हाँ काकू। देख, ये ना चादरें बहुत खराब हो गई। हाँ, तो दोनों की दोनों निकाल के ना मशीन में धो डाल। हाँ ठीक है, ठीक। और ये चादर रखिए, वो डाल देना बाद में। हाँ, साफ सुथरी। विद्या, आई एम सॉरी विद्या, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं होना चाहिए था, थैंक यू बोलना चाहिए था। तो मैं ये लेके आया हूं। So, मन्या, क्या कर रहा है? मैं हाथ धोने आया था मम्मी। अच्छा, बेसिन है ना, धो ले। हाँ। ओहो, एक ही मशीन ले गया था, उसे भी वापस ले आया। आज भी नहीं बिकी ना। ये आज भी नहीं बिकी, आज भी नहीं बिकी, ये बोलने से बिकने वाली है क्या? अरे उसे सपोर्ट तो कीजिए ना। तो क्या करूं? मैं मशीन कंधे पर लेके बेचने निकल जाऊं? नहीं, भगवान से प्रार्थना कीजिए। मैंने भी भगवान से प्रार्थना की थी कि मैं प्रसाद बांटूंगी अगर ये मशीन बिक गया तो। आप बस ना यहाँ बैठे बैठे कुड़कुड़ करते रहिए। क्या? कहाँ जा रहे हैं? गार्डन में जा रहा हूँ, वहीं बैठ के कुड़कुड़ करता रहूंगा। जाइए, जरा सेहत बन जाएगी, जाइए। काम की बात बोलो तो कोई सुनता ही नहीं। काकू, मैंने बेडशीट चेंज कर दिया। हाँ, ठीक है। विद्या, विद्या वो ये क्या ये? मतलब तू बुरा मत मानना,
किस बात का बुरा? वो अपनी शादी हो गई ना अभी। हाँ तो एक्चुअली ऐसा कुछ देते हैं, मुझे नहीं मालूम था, उसने बताया, राजू ने दिया है। मैं आता हूं। फिर उस आदमी ने पुलिस में खबर की। मनोज दादा, मुझे फोन पे फोन किया जा रहा था, मैं रघुनाथ सेठ के पास बैठा था। आई कुडंट अटेंड हिज कॉल। रघुनाथ सेठ के पास क्यों थे तू? हाँ? अरे बी केयरफुल। क्यों? बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं ना, तो लॉजिस्टिक पार्टनर ढूंढ रहे हैं हम, तो इसीलिए चलो सो जाते हैं। ओ हेलो, सो जाते क्या होता है? हाँ? क्यों, क्या हुआ? सीरियसली राज, बस इतना ही प्यार था? क्या बोल रही हो बंधु? गजरा कहाँ है? मैं वो भूल गया लाना। भूल गए? तुम जब ऑफिस से आए थे ना, तुम में से गजरे की खुशबू आ रही थी राज। मतलब तुम गजरा लेकर आए थे, तो किसे दिया गजरा? हाँ, कौन है वो औरत? कौन है वो दूसरी औरत जिसे गजरा दिया तुमने? दूसरी औरत पता नहीं क्या होता है? हाँ, सौतन कहते हैं जिसे। भोजपुरी में सौतनिया कहते हैं, इंग्लिश में अदर वुमन कहते हैं, मराठी में दूसरी बाइको कहते हैं। अरे बाइको दूसरी बाइको का तुम्हारा जो रसिक व्यवहार है ना, ये मैं सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम्हारी कॉमेडी पे आउट ऑफ पोलाइटनेस हंस भी देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी। हाँ, मेरे लिए गजरा लाया और दूसरी औरत को दे दिया और मैं बर्दाश्त कर लूं? ऐसा नहीं चलेगा। बहुत छैला बाबू बन गए हो। हाँ, ड्रॉर खोलो जाके। दूसरी छैला? हाँ, ड्रॉर खोलो। वो वाला? ये यहाँ है? क्या है तुम? देखो अपनी ड्रॉर में क्या कर रहा था जरा? ये बता रही हूँ ऐसे शॉक्ड एक्सप्रेशन मत दो। विद्या ने दिया, उसने कहा कि तुमने मनोज दादा को दिया। अच्छा, तो मतलब तुम मेरी रैगिंग कर रही थी? हाँ? करके? हाँ, डर गए? अरे ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल डर गया मैं समझ रही दूसरी बात का सौतनिया। कॉमेडी मत करो। तुम्हें क्या जरूरत थी उन दोनों के बीच में क्यूपिड बनने की? हाँ, यार दोनों में अनबन हो गई थी, so somebody had to ना। और फिर मुझसे बेहतर कौन? Yeah, you're right. दोनों खींचे से लग रहे हैं एक दूसरे से। But I'm proud of you. अच्छा किया, दोनों को करीब लाने की कोशिश की तुमने। पता है हम दोनों में इतना प्यार क्यों है? कि मैं बहुत अच्छी हूँ। वो तो हुई नहीं, लेकिन द रियल रीजन इज कि हम दोनों में ना कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, तो इसीलिए वी नीड टू कंटिन्यू दिस कि मन में जो भी है, कोई शिकायत हो, कुछ बुरा लगे, बोल देना चाहिए, नो सीक्रेट्स। वैसे कुछ नहीं छुपाने की कसमें तो तुमने भी खाई हैं, फिर क्यों छुपा रहे हो? मैंने क्या छुपा? रघुनाथ जी P2P में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तुमने उनसे लोन लिया है और वो तुम पे कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। ये हाँ, फाइल पड़ी है मैंने। सब कुछ अकेले झेलना जरूरी है क्या? सुनो, लड़ रही हूँ ना मैं कैंसर से, एंड आई एम श्योर कि जीत भी जाऊंगी। तो सब अच्छा ही हो रहा है राज, और आगे भी अच्छा ही होगा। हम साथ में मिलकर सब कुछ मैनेज कर सकते हैं।
लेट्स स्लीप। चलो, कम, बी केयरफुल। जल्दी जल्दी जल्दी। तिवारी, आज आखिरी दिन है। अगर आज पंटर कबूतर नहीं मिला तो हमारा हर्षद हमेशा हमेशा के लिए कबूतर बना रह जाएगा। और हमें ये बात ज्योति भाभी को बतानी पड़ेगी। नहीं साहब, ऐसा मत बोलिए। और साहब हिम्मत मत हारिए साहब। जो समुद्र की लहरें पर्वतों को देख के मुड़ जाती हैं, वो लहरें लहरें नहीं। बता तेरी रजा क्या है? ओह सॉरी साहब, सॉरी। दो बातों को जोड़ गया मैं गलती से। आप समझ गए ना? अब मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हिम्मत मत हारिए बस। ढूंढो ढूंढो पंटर को ढूंढो। पंटर ऐसा साहब पंटर पंटर वो देखिए, अकेला कबूतर। उसका फेस देखिए, बिल्कुल मुरझाया हुआ ज्योति भाभी की याद में खोए खोए से है। हर्षद साहब ये पक्का। हाँ, दुखी दुखी से तो लग रहा है। तिवारी, पकड़ 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 पकड़, जल्दी जल्दी जल्दी। हर्षद साहब जाना बात। नॉटी पंटर, शाबाश तिवारी शाबाश। आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम केवल चोर ही नहीं, मेरा मतलब है तुम केवल चोर ही नहीं बल्कि कबूतर, मोर, कौवे, पक्षी सब पकड़ सकते हो। यस, थैंक यू साहब, थैंक यू। इस बार तनख्वाह। हाँ हाँ, नहीं काटूंगा तिवारी, तनख्वाह नहीं काटूंगा। तिवारी, अब तुम जल्दी से इस कबूतर को लॉबी में ले चलो। जी साहब। और इस पे कड़ी नजर रखना। जी साहब। तब तक मैं गुरुदेव से इस पंटर को फिर से इंसान बनाने का मंत्र पूछता हूँ। ओके? जी साहब। जाओ। हाँ, जाता हूँ। अरे बंधु। हाँ माँ। वो बदन में लचक आती है ना, तो क्रीम होता है ना, वो है क्या तेरे पास? मेरा खत्म हो गया बेटा। क्यों लचक है ये? आपके ना ड्राइंग रूम का जो बेड है उसका गद्दा बहुत ही बेकार है, बहुत ज्यादा हार्ड है माँ। मैं रात से कह के वो गद्दा चेंज करवाती हूँ। अरे नहीं, उसकी वजह से नहीं हुआ है। वो मैं प्लेटफॉर्म पे चढ़ के ना घी निकाल रही थी तो गद्दा चढ़ गया। और वैसे भी बेड के गद्दे में कोई परेशानी नहीं है। मैं और विद्या अंदर के कमरे में सोते हैं ना रोज, हमें कोई परेशानी नहीं होती है। और राजू ने वैसे भी अंदर का गद्दा बदला है, पिछले साल ही तो बदला है। तो पापा कहाँ सोते? वो बाहर ड्राइंग रूम में, वो सेठी है ना उसके ऊपर सोते, और मंगेश और मनोज नीचे गद्दे डाल के। गुरुदेव, 3 दिन से मैं परेशान था। मेरा खाना पीना छूट गया था, मैंने दिन रात एक कर दी पर वो कहीं नहीं मिला। लेकिन अब आखिर में वो मिल गया गुरुजी, मिल गया। आर यू श्योर कि वो हर्षद ही है? जी गुरुदेव, वो सच में पंटर ही है, क्योंकि उसने माउथ फ्रेशनर का दाना खाया। जैसे ही शेयर मार्केट की साइट खोली ना, तो वो गुटर गु करने लगा। और तो और जैसे ही उसने ज्योति भाभी को देखा तो अपने पंख फड़फड़ाने लगा। सच में वो पंटर ही है। गुरुदेव, अब उसे वापस इंसान कैसे बनाऊं, इसका मंत्र दीजिए, फटाफट दीजिए। एक काम करो, उस कबूतर को लिफ्ट में रखो और जो मंत्र मैंने तुम्हें बताया था उसे उल्टा बोलो। समझ गए? ओके, समझ गया। ओवर एंड आउट। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।